सजी रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशंस देखी थी, फिर एवरीथिंग रिलेटेड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसकी एवोल्यूशन कैसे होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन किस डेट पे कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, एंड वी आल्सो लर्नड अबाउट द कार्डियक मार्कर्स व्हिच आर रेज्ड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इधर इसकी टाइप्स देखी थी। टुडे द टॉपिक इज acute coronary syndrome, स्टार्टिंग विद acute coronary syndrome। तो acute coronary syndrome के अंदर जो आपकी चेस्ट पेन्स ड्यू टू हार्ट है ना, वो वाली आ जाती है। उसमें अनस्टेबल एंजाइना भी है, एनस्टेमाई भी है उसके अंदर, एनस्टेमाई भी है। तो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कोरोनरी वेसल ब्लॉकेज। तो अब इसकी अगेन ट्रीटमेंट एट योर लेवल इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बस आपको है कि मोटी मोटी चीज़ें पता हो, जैसे कि इवेक्यूएशन, वैसे भी आपको वार्ड्स में आपने हाउस जॉब करनी है इंशाल्लाह, अपनी ट्रेनिंग करनी है, उसमें आपको पता हो वैसे क्या आ सकता है प्रेजेंटेशन। तो अनस्टेबल एंजाइना स्टेम में आप फौरन से ईसीजी करवाएंगे, फर्स्ट ईसीजी करवाएंगे एंड यू विल सी के पहले तो हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के बाद आप देखेंगे जी इसके अंदर डिप्रेशन आ रही हैं, टीन वर्जन आ रही हैं, तो आप फौरन से इसको एंटी कोएगुलेट करेंगे, हेपरिन देंगे, फिर एंटी प्लेटलेट देंगे, एस्प्रिन। ठीक है, जैसे एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर क्लोपिडोग्रिल देंगे। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर दें, लेकिन इफ देयर इज हार्ट फेलियर एज वेल कंपनीड, फिर नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर। ठीक है, इट विल वर्सन द हार्ट फेलियर। एस इनहिबिटर्स दें, स्टैटिन्स। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर, एस, स्टैटिन, ये आप ज्यादा देंगे क्रोनिक स्टेट में। ठीक है, अक्यूट में आप ज्यादा एंटीकोगुलेशन पे चलते हैं, एस्प्रिन, एंटीप्लेटलेट, एंड इस पे नाइट्रोग्लिसरिन भी ऐड की जा सकती है। नाइट्रोग्लिसरिन एंड मॉर्फिन यू गिव। व्हाई डू वी गिव मॉर्फिन? मॉर्फिन क्यों देते हैं? पाकिस्तान में नहीं देते मॉर्फिन ड्यू टू इस अब्यूसिव पोटेंशियल, लेकिन मॉर्फिन बाहर ममालिक में देते हैं। एंड वी गिव मॉर्फिन फॉर पेन, ट्रीटिंग पेन ऑफ द क्रोनी सिंड्रोम। फिर स्टेम आए, इन एडिशन टू अबव reperfusion therapy। reperfusion therapy से क्या मतलब है? if this is the coronary artery and there is a clot, so in reperfusion therapy we basically remove the clot by some ways, either we dissolve it। ठीक है, डिसॉल्व कैसे कर, या फिर रिमूव इट। यू कैन रिमूव इट बाय परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसको आप कहते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एंड इट इज प्रेफर्ड ओवर फाइब्रोनालाइसिस। बस ये जो कोरोनरी इंटरवेंशन है, इट इज खास तौर पे हमारे पाकिस्तान में तो इट इज नॉट अवेलेबल रेडिली, बट इन बेटर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, percutaneous coronary angio is readily available at different centers। तो वहां पे फर्स्ट चॉइस इज टू एनजीओ। ठीक है, नहीं है देन फिब्रोनालाइसिस। फिब्रोनालाइसिस मतलब फिब्रिन, फिब्रिन मींस द क्लॉट, दिस क्लॉट, lysis mean breaking, you're breaking the clot, dissolving the clot। तो you can use uh, RT, actually TPA, tissue plasminogen activator analogs। ठीक है, these are ठीक actually TPA analogs that are used। हमारे पाकिस्तान में अब जाके कुछ सेंटर्स में आना शुरू हुए हैं, लेकिन अक्सर जगह पे वी यूज द अदर थिंग, वी यूज एसके, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपके स्टेप के यूएस, फॉर यूएसएमएल इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एंड इवन इट्स नॉट इवन used, is obsolete, अब यूज ही नहीं करते because it has got too many side effects and adverse effects, लेकिन पाकिस्तान में still use at many places। ठीक है, देन इफ राइट वेंट्रिकल अफेक्टेड, इफ द राइट कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन है, तो ऑलवेज रिमेंबर आप साथ वीनस रिटर्न, आप उसको नाइट्रेट्स नहीं देंगे। ठीक है, अवॉइड नाइट्रोग्लिसरीन इन राइट साइडेड इन्फाक्शन, राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड का हार्ट फेलियर, अवॉइड नाइट्रोग्लिसरीन बिकॉज नाइट्रोग्लिसरीन विल डिक्रीज द प्रीलोड, और राइट हार्ट पहले ही जो पंप नहीं कर रहा वो फर्दर उसकी पंपिंग कम हो जाएगी। ठीक है, एंड रिमेंबर राइट साइडेड हार्ट फेलियर, इन राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी कह सकते हैं इसको, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड एमआई, inferior wall MI, all of these are the same things, and you can use fluids, you can give fluids in this MI क्योंकि there is hypotension।
एक ये बात, hypertension, तो you can give fluids to maintain the pressures. And one other important thing, inferior wall MI, right, due to right coronary artery occlusion, this is mostly accompanied with blocks, heart blocks, bradycardia. तो ब्रेडिकार्डिया ट्रीट करने के लिए क्या देंगे फौरन? वी गिव एट्रोपिन. एट्रोपिन इज एन एंटी मस्करिनिक. ठीक है, तो ये आपको पता हो, जो मैंने खास बात बताई है लिख लें यहाँ पे. एक तो ये अवॉइडिंग नाइट्रोग्लिसरीन एंड आई फ्लूइड देने हैं इनफेयर वॉल एमआई राइट कोरोनरी ओक्लूजन में, और इसमें हार्ट ब्लॉक्स भी होते हैं तो उसके लिए एट्रोपिन देनी है. हार्ट ब्लॉक्स फिर भी ठीक नहीं होते एट्रोपिन से, तो फिर पेस मेकर डाल देते हैं, विच इज द परमानेंट ट्रीटमेंट, पेस मेकर. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज वेरी 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 हैवीली टेस्टेड इन एग्जाम, लाइक, और ये बहुत इजी टॉपिक है. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. These are your cardiomyopathies. Cardio, heart, myo, muscle, pathies, pathology. Any pathology of the musculature of the heart. There's got two types: dilated cardiomyopathy and hypertrophic cardiomyopathy. ठीक है. सादा अल्फाज में समझाऊं तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर देयर इज eccentric type of hypertrophy, and in hypertrophic cardiomyopathy there is concentric. तो यू कैन वेरी रेडली अप्रिशिएट इट कि देखिए इसके चेम्बर साइज कितना बड़ा है. द चेम्बर्स आर लार्ज, दे आर ह्यूज, सो द हार्ट इज ओवर कंप्लायंट. तो विच हार्ट साउंड वुड यू बी गेटिंग इन दिस पेशेंट विद डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी? कौन सी हार्ट साउंड मिलेगी? S3 मिलेगी, S4 मिलेगी? Yes, Dr. Kurtalan, you are correct. You will get an S3. ये लिखा हुआ भी है S3. ठीक है. And in hypertrophic cardiomyopathy, you can see the chambers are there. They're congested. They're closed. See? In these patients you will get an S4. ठीक है. इसके अंदर क्या आंसर होगा? इसके अंदर होगा there will be diastolic heart failure, और इसके अंदर होगा systolic heart failure. ठीक है. अच्छा, now causes. Most common cardiomyopathy, डायलिटेड कार्डियोमायोपैथी. इडियोपैथिक हो सकती है, फेमिलियल भी हो सकती है, कैन रन इन द फैमिलीज. जीन का नाम याद रखना है. इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स. यूवर्ड वालों को तो बहुत पसंद है, TTN जीन. ठीक है. एनकोड क्या करती है ये भी पता हो, ये भी पता हो. सार्कोमेरिक प्रोटीन टाइटन. अदर इंपॉर्टेंट एटियोलॉजीज दैट द मोस्ट टेस्टेड, ये इसमें डिफरेंट लिखी हुई है. मैं आपको डिफरेंट इसमें से मैं खैर हाईलाइट कर दूंगा फिर जो इंपॉर्टेंट वाली है. मेरा मिनट. अदर कॉजेज में अल्कोहल है, और ये अल्कोहल क्रॉनिक अल्कोहलिज्म 15-20 साल की हिस्ट्री हो जिसकी. कोकीन, डॉक्सोरूबिसिन. डज एनीवन नो व्हाट इज डॉक्सोरूबिसिन? डॉक्सोरूबिसिन कहाँ यूज होती है? इनवेस कोक्साकी पी वायरस, chagas, ischemia, coronary artery disease, hemochromatosis. This is due to iron overload. You will study about hemochromatosis in the GIT system. Sarcoidosis, thyrotoxicosis, and wet beriberi due to D vitamin vitamin D. Sorry, not vitamin D. It's actually vitamin B. Vitamin B3, niacin. इसकी deficiency से get beriberi. Okay. Yes, doxorubicin is a drug used in chemotherapy to treat cancers. ठीक है. Yes, Dr. Kurtalan, you're correct. तो ये सारी causes and peripartum cardiomyopathy. अब इसमें से जो गोल्ड आपको पता सारी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली हैं, the ones that are heavily tested in the exams, alcohol, very important. Peripartum cardiomyopathy, हिस्ट्री होगी पेशेंट,
I just delivered a baby girl or baby boy, and she's in the present to the emergency department with symptoms of heart failure. She is likely having dilated cardiomyopathy. Then इसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर अदर कॉजेज जो हैं उसमें रेस्ट ऑफ देम आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक कॉज जो यहाँ पे शायद इतनी एलैबोरेट नहीं की, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अदर कॉजेज, हाँ, वेलुलर हार्ट डिजीजेस, वेलुलर हार्ट डिजीजेस के अंदर हो सकती है, especially those which are aortic regurgitation and mitral regurgitation, because दोनों are, both of these are volume overload states इसके अंदर। बाकी in heart failure patients who are not being treated, because in heart failure patient there is activation of RAS and there is volume overload, and this volume overload leads to remodeling। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। तो आपको एग्जामिनेशन पे क्या क्या उसने दिया होगा, जो आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, उसने S3 तो हर सूरत में दी होगी। अगर उसने S3 नहीं लिखा हुआ ना, ही मस्ट हैव रिटन इट इन सम अदर वे। उसने अगर S3 नहीं लिखा हुआ, ही मस्ट हैव रिटन अर्ली डायस्टोलिक हार्ट साउंड, ये लिखा होगा। रिगर्जिटेंट मरमर हो सकता है, क्योंकि देखें ये ऐसे ही वैल्व्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द वेंट्रिकल एंड दीज वर द valves, और अब वेंट्रिकल जो है एनलार्ज हो गया है, तो valves they get separated from each other, there's this results into regurgitation, ठीक है, तो there is a regurgitant murmur। dilated heart on the echocardiogram, dilated heart on the echocardiogram यानी कि echo पे, and you will also get balloon appearance of heart on chest x-ray। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, you should be able to recognize it। और ये आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी टू फाइंड दीज पेशेंट्स देयर, मतलब दे, आपको बड़े आराम से ये पेशेंट्स मिल जाएंगे और बड़े फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर चेस्ट एक्सरे। तो आप चेस्ट एक्सरे मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप इस पे देख सकते हैं जो कार्डियोथोरेसिक रेशो है, द कार्डियोथोरेसिक रेशो, दिस is the cardiac shadow, the maximum length of the heart, and this, let me change the color. This is the maximum length you can measure of the thorax। तो the normal पता क्या होना चाहिए था, normal होना चाहिए था, the like the red reading, the heart reading should have been like half of the total। ये इतनी होनी चाहिए थी, this would have been normal, क्योंकि normal cardiothoracic ratio, cardio thoracic ratio, as ratio, that is 1:2। इसके अंदर देखें रेड के अंदर, इन रेड it is much greater than 1। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी, तो दिस इज व्हाट यू आर गोना सी इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस तरह का हार्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको नजर आएंगे। अच्छा जी, कंटिन्यूइंग, तो ये होगी, ये सारी फाइंडिंग्स होंगी आपकी। ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट। Treatment of dilated cardiomyopathy is to give all those drugs which inhibit cardiac remodeling। उसमें आ जाती हैं ACE inhibitors, ARBs, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है,
बीटा ब्लॉकर्स के अंदर भी स्पेसिफिकली वी गिव मेटोप्रोलोल। मेट्रोप्रोलोल मीरोल के नाम से आती है, पाकिस्तान में है। सैक्यूबिट्रिल, we will study about these sacubitril. These are actually neprilysin inhibitors. We will study about these in greater detail in the pharmacology section. Diuretics, mineralocorticoid receptor blockers, spironolactone लिखा हुआ है spironolactone, ठीक है। And then there is ICD. ICD is actually intracardiac device, ठीक है। Not very important the level of step 1. Heart and जो अगर ये सब काम ना कर रहा हो then we do heart transplant, ठीक है। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, you should be knowing के which of these drugs overall mor reduce overall mortality, reduce overall mortality, or in other words increase survival rate. तो you should be knowing उसमें ACE inhibitors हैं, ARBs हैं, बीटा ब्लॉकर के अंदर स्पेसिफिकली इट इज मेटोप्रोलोल और कार्विडिलोल, सैक्यूबिट्रिल है, mineralocorticoid receptor blockers, spironolactone specifically. All of these drugs they increase the survival rate, ठीक है। डाइजॉक्सिन कहीं ऑप्शन के अंदर है तो नो, इट्स नॉट द आंसर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इट्स नॉट द आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आपने लिखना है। देन लीड्स टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन, जैसा कि हमने बात की। डिस्प्लेज एसेंट्रिक हाइपरट्रोफी, ये भी हमने बात की। सार्कोमेयर्स एडेड इन सीरीज, ये मैंने पहले भी इलिस्ट्रेट किया था। तो इफ दीस आर द सार्कोमेयर्स, तो सार्कोमेयर्स ऐसे ऐड होंगे, ठीक है, ऐसे इन सीरीज। जबकि इन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी दे आर एडेड दिस वेज इन पैरेलल, ऐसे। तो इसमें देखिए थिकनेस इंक्रीज हो रही है, जबकि इसके अंदर जो अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। Compared to athletes' heart, where left ventricle and right ventricle enlargement facilitates stroke volume and cardiac output. अच्छा, अब एथलीट हार्ट के अंदर भी the chambers are enlarged, ठीक है, chambers enlarged होते हैं, but उसके अंदर there is no systolic dysfunction. Instead, the stroke volume is increased and cardiac output increased. ये दोनों increased होते हैं उसके अंदर। Here there is very interesting thing, it's called stress cardiomyopathy. इसका दूसरा नाम है Takotsubo cardiomyopathy. Now Takotsubo is some Japanese or Chinese word. Basically इसको कहते हैं octopus in a pot. ये अगर pot है एक, this is the pot, तो उसमें से ऐसे octopus की टांगे निकल रही होती हैं। This is called Takotsubo, ठीक है। मैं आपको ना गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, टैकोत्सुबो। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा उसने दिखाया हुआ है। This is Takotsubo cardiomyopathy. This is Japanese octopus spot, Takotsubo इसको कहते हैं। तो यू कैन अप्रिशिएट इट वेरी। तो इसमें भी हार्ट की फॉर्मेशन ऐसे होती है। बेसिकली होता ये है कि द एपिकल पार्ट ऑफ द हार्ट इट बिकम्स डिसफंक्शनल एंड द रेस्ट ऑफ द हार्ट इज फंक्शनल। तो ये वाला हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये नीचे वाला नहीं करता। दिस and this is the reason that the chamber assumes the shape of a Takotsubo pot. तो ये इसकी causes क्या होती हैं इस ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की? वो है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं ना ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ठीक है। इट इज ड्यू टू
stressful conditions increase sympathetic in stimulation of the heart. बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, को बहुत ज्यादा परेशानी में है, किसी की डेथ हो गई है करीबी की, तो ये सिनेरियो के अंदर इस तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है. नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. 60 to 70% फैमिली केसेस हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है. अब इसकी ना जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी हेवीली टेस्टेड. ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन्स encoding what? Encoding sarcomeric protein such as myosin binding protein C, myosin heavy chain. तो ये दो याद रखने हैं आपने, दो हैं इसमें. ऊपर वाले में सिर्फ एक थी, टाइटिन थी, इसके अंदर दो हैं. okay? Sarcomeric proteins, myosin binding protein C and beta myosin heavy chain. अब इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, यंग एथलीट suddenly collapsed while playing in ground. This is the most common presentation of hypertrophic cardiomyopathy. Causes syncope during exercise and may lead to sudden death in young athletes. And the cause of death, the most common cause of death is ventricular arrhythmia. वो भी ventricular arrhythmia कौन सा? VFib. VFib. ठीक है. फाइंडिंग्स S4 सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा इसमें. इसके मर्मर को कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी मर्मर. ठीक है. एंड द कैरेक्टरिस्टिक अबाउट दिस मर्मर इज दैट द intensity is inversely proportional to afterload and preload. So if you decrease the preload, the murmur will increase. If you decrease the afterload, the murmur will again increase. If you increase both of these, the murmur intensity will decrease. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. I explained this as well in my previous lectures कि ये होता कैसे है. What is the basic pathophysiology behind the preload and afterload relation with the murmur intensity. ट्रीटमेंट के लिए cessation of high intensity athletics बंद कर दें. Use beta blocker or non-dihydropyridine calcium blocker. Now what is the reason? देखें, the reason for using both of these is, you see, the common thing about both of these is they reduce heart rate. ठीक है. And reducing the heart rate increases the end diastolic volume, which actually means the preload. ठीक है. Basically होता पता है क्या है, दोबारा बता देता हूँ. This is the ventricle and we know that इसके septum will be very thick. The septum is so thick that it obstructs the outflow tract to the aorta. So if the end diastolic volume is increased, it's going to push the septum away and it's going to open up the valve. And hence the murmur intensity will be decreased and the intensity of the disease itself will be decreased. ठीक है. तो murmur intensity decrease हो जाएगी और जो condition है वो बेहतर हो जाएगी. That is why we use, that is the reason. ठीक है. Because beta blockers and non-dihydropyridine calcium blockers, they reduce the heart rate, they increase the end diastolic volume, and this is the reason that we use these drugs. And we avoid drugs that decrease preload, diuretics, vasodilators, because if you decrease the preload, you would decrease the end diastolic volume, and that would cause the obstruction of the outflow tract. Okay, so remember this. Again, we have got diastolic dysfunction, ventricular concentric hypertrophy, or there is asymmetrical hypertrophy. You're going to see this word, asymmetrical. Asymmetrical से मुराद ये है, you can see there is abnormal, the septum is quite thick. This occurs in asymmetrical hypertrophy. Septum बहुत thick है. ठीक है.
This is a thick septum and abnormally large septum. It is pathognomic for hypertrophic cardiomyopathy. ठीक है, रिमेंबर दिस अगेन, sarcomeres added in parallel. अब इसकी जो इसकी हिस्टोलॉजी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर वुड बी मायोफिब्रिलर डिसएरे एंड फाइब्रोसिस. ठीक है, तो लेट मी शेयर द पिक्चर्स फॉर दैट को बेहतर समझ. Just give me a moment. So first, I'm gonna share with you a normal image of the heart. How does it look like on normal histology? And चलिए जी, let's open them up. ये देखें, this is a normal heart. You can appreciate the cardiomyocytes. They are lined, they are straight in line. ठीक है, they're parallel to each other, and there is beautiful synchronization. एक दूसरे के बिल्कुल सीध के अंदर है. जबकि in a person with hypertrophic cardiomyopathy, you can see कि directions जो हैं, there is a complete disarray, disorganization. ये देखें, कुछ की डायरेक्शन ऐसे है, कुछ की डायरेक्शन ऐसे है, कुछ की यूं है, कुछ की यूं, कुछ की यूं, कुछ की यूं है. ठीक है, यहाँ पे देखें, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे. तो there is no discipline here, there is no synchronization here. ठीक है. And in between you have fibrous tissues. This is fibrous tissue. It's deposition of fibrous tissue. This white tissue is fibrous tissue. Okay, so this is what you're going to get in a patient with hypertrophic cardiomyopathy. Disarray, myofibrillar disarray. ठीक है. Similarly, this is again another picture. इसके अंदर आप देखें तो डायरेक्शन कोई खास डायरेक्शन नहीं, ऐसे है, इस तरफ है, इस तरफ है, ऐसे है. There is no synchronization, there is no symmetry over here. जबकि this is the normal one. So it's very easy to recognize on histology. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ये लफ्ज myofibrillar disarray classified as hypertrophic obstructive cardiomyopathy when left ventricular outflow tract is obstructed, asymmetrical septal hypertrophy and systolic anterior motion of mitral valve. They increase outflow obstruction, cause dyspnea, possible syncope. So this is the what I just explained right now. ठीक है. And causes of concentric left ventricular hypertrophy are Friedreich's ataxia. You will study about this in CNS. Okay, it's a group of different diseases. You get diabetes mellitus as well. Okay, you get spinal cord disorders, pancreas disorders, and chronic hypertension के patient में. Or you can also get left ventricular hypertrophy in one concentric left ventricular hypertrophy in one valvular heart disease. कौन सी valvular heart disease है? In which valvular heart disease would you get? Yes, aortic stenosis. Very good, Mr. Zoom user. You are correct. Okay. And the last one is restrictive cardiomyopathy. Restrictive cardiomyopathy में होता है कि the tissue, the cardiac tissue, उसके अंदर deposition हो जाती है different proteins की. ठीक है, different, which sort of decrease its contraction potential.
इट इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। तो इसमें क्या होता है, दे अगेन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द कॉजेज यू शुड बी, ये सारी कॉजेज लिखी नहीं है बट द इंपॉर्टेंट कॉजेज आई एम गोना लेबल दोस। माइलोइडोसिस यू शुड बी नोइंग, सार्कोइडोसिस, हेमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। ये दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड nothing much important causes। आपको हेमोक्रोमेटोसिस इज इंपॉर्टेंट कॉज। देखिए हेमोक्रोमेटोसिस आल्सो cause for डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी भी कराती है, और बट इनिशियली इट कॉजेज रिस्ट्रिक्टिव एंड लेटर ऑन इट कॉजेज डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि हेमोक्रोमेटोसिस में देयर इज बिल्डअप ऑफ आयरन, iron and uh, iron can produce free radicals, ठीक है। These free radicals can cause damage. Then there is Loeffler endocarditis, another cause for restrictive cardiomyopathy। इसमें जो important thing is there is there is hypereosinophilia, and you see eosinophilic infiltrates in the myocardium. This is what you're going to see in Loeffler endocarditis.